सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स फॉर टॉप 500 MCQs। तो इस पे जो थीम्स वगैरह हम लोग ने चूज़ किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे जो जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है, करंट अफेयर्स वाले चीज़ है, तो वो सारे इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर्ड है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं जिस थीम के सवाल, तो वो सारे हम लोग ने इस PDF में कंपाइल कर दिया है। और इसका जो मार्क्ड PDF है वो भी आपको एनोटेटेड PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है ओपाल सुचाता चुआंगश्री जी ने। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका हुआ था तेलंगाना में। ठीक है, ये पहला एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। और ये ओपल जी जो है वो उनका नेशनैलिटी है थाईलैंड। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 2025। तो नोबल प्राइज़ का ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीस के लिए भी मिलता है, फिजिक्स इकोनॉमिक्स सारे चीज़ के लिए मिलता है। तो इसमें जो नाम है मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, मचादो आप बस याद रख लीजिएगा, मचादो थोड़ा इस टाइप का थोड़ा सा आई कैची टाइप का नाम है, तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ तो हम लोग ने ये कर लिया। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा 2024 जो है, तो 2024 में आपको एक इंस्टीट्यूट है निहोन हिदियांको इंस्टीट्यूट जो कि जापान में है, तो उस पर आपको ये मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए लिटरेचर में भी ये अवार्ड मिलता है। तो लिटरेचर से आप एल याद कर सकते हैं, लाजलो। ठीक है, लिटरेचर में लाजलो भाई को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे मेडिसिन, तो मेडिसिन से आप याद कर सकते हैं MSF। ठीक है, MSF। तो MSF का मीनिंग क्या है? M से हो जाएगा आपका मैरी, S से हो जाएगा आपका शिमोन, और F से हो जाएगा आपका फ्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो मेडिसिन हो गया। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका अवार्ड मिला है आपका CDM को। ठीक, CDM। तो C से आपका हो जाएगा क्लार्क, D से हो जाएगा डेवोरेट, डेवोरेट कुछ नाम है, डेवोरेट, और M से आपका हो जाएगा मार्टिनीस। ठीक है, ये आपका हो गया। एक आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा कलर चेंज करके इस पर लिखा जाए, एक केमिस्ट्री का हो जाएगा। केमिस्ट्री का जो प्राइज़ है वो आपका मिला है सुषुमा, रिचर्ड और ओमार को, SRO। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये टर्म यूज़ भी होता है SRO। इसमें हो जाएगा सुषुमा, रिचर्ड एंड ओमार। ठीक है, SRO आप इसमें याद कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपका मिला है जोएल, फिलिप और पीटर को, JPP याद कर सकते हैं। जोएल, फिलिप एंड पीटर। ठीक है, JPP से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सारा आपका जो इकोनॉमिक, इसमें से एक सवाल बनना आपका पक्का कंफर्म है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिस यूनिवर्स। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 इन नवंबर 2025। तो इसमें कौन जीती है? इसमें जीती है आपकी फातिमा बॉस। ठीक है, तो फातिमा बॉस का जो नेशनैलिटी है तो ये आपका है मेक्सिको से आती है, मेक्सिको से आती है। और ये आपका जो मिस यूनिवर्स का जो ये जो इवेंट हुआ था वो आपका थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा एक और चीज़ आप एक याद कर सकते हैं कि एक फीमेल है मनिका विश्वकर्मा, तो शी हैज़ ऑल्सो वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। तो आप उनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, मनिका
विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये आपका एक ये है। फिर इन दिसंबर 2025 द कोपरा रिजर्वायर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट अंडर विच स्टेट इज़ द कोपरा रिजर्वायर लोकेटेड। तो कोपरा रिजर्वायर आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इससे अगर आप याद कर सके तो इसके साथ एक और न्यूज़ था कि एक लेक था सिलसिलेगढ़ या सिलसिले ऐसी कुछ है, सिलसिले सेड़ या सिलसिले सेड़, ठीक है। तो सिलसिले सेड़ जो है तो ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में है आपका सिलसिले सेड़ लेक, ठीक है। तो इसको भी आपका रामसर साइट के लिए आपको मिला है, ठीक है। टोटल अभी जो है वो रामसर साइट्स आपके कितने हो गए, 96 टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60+ माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, और जो सबसे मैक्सिमम जो है वो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम आपका तमिलनाडु में है, 20 के अप्रॉक्स आपका रामसर साइट्स है। तो रामसर साइट से एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड पार्ट जो है कि 2 इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, जिसका एक आपके उड़ीसा में है और एक आपके राजस्थान में है। इन दोनों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि बानू मुश्ताक हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो इनको किस ये के लिए मिला है, तो ये आपको मिला है हार्ट लैम्प, और ये क्या है, कन्नड़ स्टोरी है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से लैंग्वेज का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो 2024 में एक जेनी अर्पनबेक और जो एक क्या माइकल हॉफमैन शायद, तो इनको मिला था कायरोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर वाज द 17th ब्रिक समिट हेल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे ये हुआ था। तो 17th ब्रिक समिट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इस पर काफ़ी जो चर्चा हुई वो आपका पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उस पर काफ़ी आपका इस पर चर्चा हो रहा था, ठीक है। उसी समय उसी के आसपास हुआ था। तो ब्रिक्स से अगर आप याद करें तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, ब्रिक्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2009, ठीक है। कौन कौन है इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना है, हाँ चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया था, और अभी जो रिसेंट जो ज्वाइन किए हैं इसको आप EESUI से याद कर सकते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी, UAE एंड ईरान, ठीक है। ये सारे अभी ज्वाइन किए हैं। और लास्ट टाइम जो समिट हुआ था, अभी तो 17 समिट हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम जो समिट हुआ था वो आपने काफ़ी क्वेश्चंस इससे बना था, कजान रशिया, ठीक है। तो इस बार का भी बनने का बहुत हाई चांस है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड AI एंकर अंकिता। तो AI एंकर अंकिता आपका असम ने लॉन्च किया है, ठीक है। और असम से आप एक और याद कर सकते हैं, असम सैट, ये एक टाइप का सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि असम के थ्रू लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द सेकेंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। लखनऊ एंड हैदराबाद, ठीक है, दोनों आर इंक्लूडेड इन द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फर्स्टली लखनऊ को ऐड किया गया था, अब हैदराबाद को ऐड किया गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच प्लेयर वाज अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द सीरीज इन 2025 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो किसको प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है, तो इसमें आपको मिला है दीप्ति शर्मा को, ठीक है। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द ये अवार्ड भी मिला है। हाईएस्ट विकेट टेकर का भी अवार्ड मिला है। एंड अगर हाईएस्ट रन्स का बात किया जाए तो शेफाली वर्मा को हाईएस्ट रन्स का अवार्ड मिला हुआ, ठीक है। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम लोग इसमें रिकॉल कर सके तो नहीं, शेफाली वर्मा नहीं, लॉरा को शायद मिला है हाईएस्ट रन्स का अवार्ड, ठीक है। लॉरा को हाईएस्ट रन्स का अवार्ड मिला है, और शेफाली को प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है शायद, प्लेयर ऑफ द मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। और जो इसका विनर है, ओवरऑल विनर है, दैट इज़ इंडिया। तो ये एक सारा चीज़ आप इससे याद कर सकते हैं। वेयर वाज COP30 समिट हेल्ड इन 2025, ठीक है। COP30 समिट अभी कहाँ पे हुआ था,
तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, ये आपका सवाल बन सकता है बेलेम ब्राज़ील, ठीक है। अभी काफ़ी रिसेंट कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसमें ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और कॉप 29 आपको पता ही है बाकू अज़रबैजान में हुआ था 2024 में, ठीक है। जो फर्स्ट कॉप समिट हुआ था, कॉप का फर्स्ट समिट हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन, अगर आप बता पाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कॉप कौन हेल्ड करता है? UNFCCC, ठीक है। कॉप 33 किस कंट्री में होने वाला है एंड कॉप 31 किस कंट्री में होने वाला है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो हु हैज़ वन द बुकर प्राइज़ इन 2025, एक आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसी और का है और एक आपका सिर्फ बुकर प्राइज़ है। तो बुकर प्राइज़ आपका जो है वो डेविड स्लेज़ले को मिला है, ठीक है। उनके किताब का क्या नाम है? उनके पुस्तक का नाम है फ्लैश, ठीक है। फ्लैश उनके किताब का नाम है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिया विल इस्टेब्लिश इज 4th न्यू रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, ठीक है। रिसर्च सेंटर इंडिया इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसका क्या नाम है? तो द नेम इज़ मैत्री 2, ठीक है। अगर हम लोग इसमें याद करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है वो आपका था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री था 1982 या 83 में था, ठीक है, इसके आसपास था। फिर सेकंड आपका था मैत्री, ठीक है, इसी का ये लॉन्च हो रहा है, तो मैत्री आपका 1989 के आसपास था, ठीक है। फिर एक आपका है भारती, भारती आपका है 2012 का, और जो ये मैत्री इस्टेब्लिश हो रहा है दैट इज़ द डेट जो डिसाइड किया गया है वो 2029 है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च स्टेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, मंजू बाला हु हैज़ बीन बैंड फॉर 5 years फॉर नाडा फॉर डोपिंग वायलेशन इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, ठीक है। तो मंजू बाला किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? नाडा का फुल फॉर्म अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो नाडा इज़ फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नाडा आपका हो गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये आपका आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपका इसको बैन किया गया था हैमर थ्रो के लिए, मतलब ये जो गेम है ये गेम खेलती थी हैमर थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि वेयर इज़ द नोटेबल न्यूमा एयरबेस लोकेटेड, तो न्यूमा एयरबेस काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो दिस इज़ इन लद्दाख, ठीक है। न्यूमा एयरबेस जो है वो लद्दाख में है। और एक इसी तरीके से लास्ट टाइम भी आपका कुछ ऐसा सवाल बना था, एक उत्तर प्रदेश का एक एयरबेस था, तो उस पर आपका सवाल बन रहा था कि एक शायद हिडॉन एयरबेस था, हिडॉन नाम का एक एयरबेस था, वो काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो उसके लिए वो काफ़ी मतलब न्यूज़ में रह रहा था। और अगर आप लद्दाख में जैसे अगर आप एयरबेस देखना चाहें तो लद्दाख में एक तो न्यूमा हो गया, एक आपका लेह हो गया, एक आपका कारगिल हो गया, और एक आपका शायद थॉयस करके का, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये 4 एयरबेस है अभी करेंटली ये में। फिर विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू अचीव द ट्रिपल एलिमिनेशन, ट्रिपल एलिमिनेशन इन व्हाट? तो ट्रिपल एलिमिनेशन इन डिजीजेस। तो अभी रिसेंटली मालदीव्स न्यूज़ में रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसने HIV एरेडिकेट किया, प्लस हेपाटाइटिस B को भी एरेडिकेट किया है, एंड एक डिजीज़ है सिफिलिस, ठीक है, तो इसको भी एरेडिकेट किया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि केनिया जो है, केनिया भी रिसेंटली न्यूज़ में है, वो किस डिज़ीज़ को एरेडिकेट किया है, ठीक है, विच डिजीज़ केनिया ने एरेडिकेट किया है, ठीक है। और एक शायद नाइजीरिया ने किया है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ extended the tenure of 16th Finance Commission till November 30, under which article of the Indian Constitution Finance Commission constituted। तो ये पॉलिटी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर याद करना चाहें तो एक तो आप याद कर सकते हैं कि हु इज़ द प्रेसिडेंट या चेयरमैन, ठीक है, ही इज़ अरविंद पनगड़िया,
ठीक है। तो ये है आपका चेयरमैन। और अगर आप याद करना चाहें तो एक आप याद कर सकते, केसी नियोगी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। तो ये आपका हुआ था 1952 से 57 में। ये काफ़ी आपका सवाल बन जाता है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सवाल बन सकता है। ठीक है। और अभी वाला जो है अरविंद पनगड़िया जी वाला, वो 2026 से 31 के लिए ये चलेगा। ठीक है। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से ईयर के लिए है या किस टाइप का ये है। और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे पूछे तो दैट इज़ 2023 में इस्टेब्लिश हुआ है, बट 2026 31 के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है। और लास्ट अगर आप देखें तो इससे पहले अगर आप जाएंगे तो इससे पहले आपका एनके सिंह था 2017 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, और 2021 से 26 के लिए वो काम किया। ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन जो था। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें, हु इज़ द चैम्पियन ऑफ द वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है। वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैम्पियन कौन था, तो दैट वाज अर्जेंटीना। ठीक है। अर्जेंटीना ने जीता था ब्लाइंड वर्ल्ड कप। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक रहा 102nd रैंक। ठीक है। 102nd रैंक रहा। और अगर इस पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो लास्ट कौन रहा, तो लास्ट था आपका सोमालिया। और फर्स्ट के कैटेगरी में जो टॉप के अंदर जो आ रहा था तो वो था आपका आर्मेनिया, बेलारूस। ठीक है। ये सब कंट्रीज आपके टॉप पे आ रहा था। इंडिया का रैंक 102nd था, जबकि अगर उसका स्कोर अगर हम लोग देखें तो 25.8। ठीक। और इसको कौन वो करता है, इसको कौन निकालता है, तो इसको आपका निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट लाइफ हंगर, ऐसी कुछ है। वेल्ट लाइफ हंगर या वेट लाइफ हंगर इस टाइप का कुछ है। ठीक है। तो वो इसको पब्लिश करता है। ठीक है। इस पे बस इतना ही है। और इंडिया काफ़ी उस पे आता है, मतलब आपका सीरियस कैटेगरी पे आता है। ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, और इससे इतना सवाल नहीं बनता है। फिर देखेंगे हु हैज़ वन द ओवरऑल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर आपको अवार्ड मिला है आपका विन वैन हीवर को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का कौन अभी प्रेसिडेंट है, तो सी इज सांथा रंगस्वामी। ठीक है। हु हैज़ बिकम द जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका सने तैकिची। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन विच हरप्पन साइट इन गुजरात हैज़ 4000 ईयर ओल्ड हाईवे होटल बिन डिस्कवर्ड। ठीक है। 4000 साल पुराना हाईवे होटल कहाँ पे हुआ है, तो वो आपका है कोटाडा भडली। ठीक है। तो हरप्पन से आप काफ़ी सारे चीज़ जो है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। कि कौन सा साइट कहाँ पे है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं तो वो सारा चीज़ आप ये कर सकते हैं। हरप्पन साइट कहाँ पे है, कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आपका जो प्लाव मिला है आपको। ठीक है। तो इस टाइप का जो स्टैटिक क्वेश्चंस है तो वो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। वेयर वॉज द 2025 ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। तो 2025 ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे अभी ये हुआ था, तो इट वॉज हेल्ड इन कोलालमपुर मलेशिया। ठीक है। कोलालमपुर मलेशिया में यहाँ पे ये हुआ था। और ईस्ट एशिया समिट ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इस पर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि विच कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द निंगोल चकोबा फेस्टिवल। ठीक है। तो ये मीती कम्युनिटी करता है। और मीती कम्युनिटी कहाँ पे है, तो मीती कम्युनिटी है आपका मणिपुर में। तो बस इतना ही इसमें से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मीती कम्युनिटी आपका अलग अलग एरियाज़ में ये वाला त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आसाम हो गया, जो अगल बगल के जो एरियाज़ है, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, फिर आपका उधर मेघालय हो जाएगा, मिज़ोरम हो जाएगा, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, सारा सटा हुआ है। तो सब जगह मतलब थोड़ा बहुत मीती कम्युनिटी फैले हुए हैं। ठीक है। तो वो इसको ये करता है, सेलिब्रेट करते हैं। वो अब हम लोग 25 नंबर देखेंगे, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय इंडिया एज द चीफ गेस्ट ऑफ 77th रिपब्लिक डे। ठीक है। तो यहाँ पे
आपका आंसर हो जाएगा लीडरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इस पे इसका क्या ये हो जाएगा, इस पे 2 लोग आए थे, ठीक है। ऐसे नाम तो थोड़ा बहुत आपको नाम का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। नाम अगर आप थोड़ा सा ये कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक आपका है उर्सुला। उर्सुला, इनका नाम बहुत अजीब सा है। उर्सुला ये आपके थे ब्रसेल्स से, ठीक है। तो ये आपके उर्सुला जो थे ये कमीशन शायद यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और एक आपके हैं एंटोनियो कोस्टा, इनका नाम आसान है, एंटोनियो कोस्टा। तो ये नाम अगर कहीं भी अगर आप देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि दे केम ये के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक सवाल आपसे पूछा गया था, जा सकता है कि 76 जो है, 76 जो रिपब्लिक डे है उस पर कौन आया था चीफ गेस्ट। तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। और ये कहाँ का प्रेसिडेंट है, तो ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 76 में क्या हुआ, 77 में क्या हुआ, बस ये 2 पूछेगा। आफ्टर द विक्ट्री इन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन बिहार, नीतीश कुमार हैज टेकन ओथ एज सीएम फॉर विच टाइम, ठीक है। कितनी बार के लिए लिया है, तो 10 टाइम के लिए लिया है, ठीक है। 10वीं बार वो जीते हैं, ठीक है, इलेक्शन। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बाकी उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। यहाँ ऐसे तो बीजेपी ही जीती है, 89 सीट्स बीजेपी का था। और आपका जो जेडीयू है वो शायद 85 या ऐसी कुछ। और आपका आरजेडी जो है, तो आरजेडी वहाँ पे 25 सीट्स इसके आसपास कुछ ये करके जीती। तो एनडीए मतलब वहाँ पे 202 सीट्स के आसपास उन्होंने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो द बुक मैरी कम्स टू मी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड, हु हैज़ रिटन इट। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो बुक्स काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, तो इस पे आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट 2025 यूएस ओपन। तो यूएस ओपन का विनर अभी कौन है 2025 में, तो आपका है कार्लोस अल्करेज, ठीक है। यूएस ओपन का ये है। तो इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग लोग ये करते हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया था आपका जेनिक सिनर को। तो कार्लोस अल्करेज जो है वो आपके स्पेन से है, ठीक है। मेन सिंगल में यही जीता है। और वुमेन सिंगल में अगर ये किया जाए तो आर्यांका है या आर्याना ऐसे कुछ है, आर्याना सावालेंका, ठीक है। तो ये वुमेन में है और मेंस में आपका कार्लोस अल्करेज है। और अगर इससे और भी ये करना चाहें तो जैसे एक और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, वहाँ पे है जेनिक सिनर एंड मैडिसन कीज, जेनिक सिनर एंड मैडिसन कीज, ठीक है। तो इसमें ये जीते हैं। फिर एक होता है आपका फ्रेंच ओपन। तो काफ़ी फ्रेंच ओपन में आपका फिर हो जाएगा कार्लोस अल्करेज एंड कोको गॉफ, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको मतलब पढ़ के जाइएगा। फिर एक आपका होता है विम्बलडन। तो यहाँ पर भी आपके जो विनर है दैट इज जेनिक सिनर एंड ईगा कुछ स्वास्टिक ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। और एक यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन आपका कार्लोस एंड आर्यन का, ठीक है। आर्यन का भी बेलारूस से है, ठीक है। बस इतना ही, अगर आप चाहे तो आप इतना पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सीपी राधाकृष्णन हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टिल हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट्स इन इंडिया ऑल्सो सीज। कितने लोग अभी तक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। इससे पहले 6 लोग ही बन पाए हैं। एक तो आपका एस राधाकृष्णन जी जो है वो फर्स्ट थे, ठीक है। फिर एक जाकिर हुसैन थे, एक वीवी गिरी थे, और उतना याद नहीं आ रहा है, बट इतने ही लोग थे, ठीक है। और लास्ट अभी इसके पहले जो बने हैं वो शायद नारायणन कुछ नाम है, के आर है या ऐसे ही कुछ है, नारायणन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ 4 ट्रिलियन। तो 4 ट्रिलियन आपका एनवीडिया, ठीक है। इससे आप एक और क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक टेंसर चिप है, टेंसर चिप किस कंपनी से रिलेटेड है,
ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और 4 ट्रिलियन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे आप बताइए कि विच इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। नाम दोनों का बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025। तो किस साइट को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र को ऐड किया गया है आपके इसमें। टोटल 12 फोर्ट्स हैं, ठीक है। 12 फोर्ट्स हैं जिनको ऐड किया गया है, ठीक है। आज अगर यूनेस्को से अगर हम लोग बहुत सारा याद करना चाहें तो यूनेस्को से हम लोग याद कर सकते हैं कि ये तो 44th साइट हो गया ना, ये आपका 44th साइट हो गया, ठीक है। 43rd साइट से अगर आपको याद होगा तो एक मोइदम्स था। मोइदम्स आप बताइएगा किस स्टेट में, किस स्टेट में है मोइदम्स, ठीक है। और सबसे फर्स्ट नहीं, जो इंडिया में जो वन एक ही है आपका मिक्स टाइप है, जो आपका कल्चरल नेचुरल दोनों से ये होता है, उसका नाम आप बताइएगा, ठीक है। वन मिक्स टाइप का। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द फर्स्ट हरप्पन साइट फाउंड इन थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट हरप्पन साइट जो है जो कि थार डेजर्ट में ये हुआ कि कहाँ पे ये मिला है, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड इन जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर में ये मिला है। और इस साइट से आपको क्या क्या मिला है, तो इस साइट से आपका ये आपका मिला है एक पॉटरी मिला है, ठीक है। रेड एंड वाइट कलर पॉटरी, ठीक है। पॉटरी मिला है, बर्न्ड ब्रिक्स मिला है, रेक्टेंगुलर ब्रिक्स मिला है, फिर आपका हैंडमेड जो डिज़ाइन का जो बर्तन वगैरह है, ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह मिला है। फिर आपका भट्टी वगैरह मिला है, ठीक है। भट्टी हम लोग ये से बोल सकते हैं। फिर एंशेंट वर्ल्ड का जो रिमेन्स है वो सारा चीज़ यहाँ पे मिला है, ठीक है। लोकेशन का नाम है आपका राता दिया ढेरी, ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है। राता दिया ढेरी करके इस जगह का नाम है। जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि साइट अगर इम्पोर्टेंट है तो जगह का नाम भी इम्पोर्टेंट है। राता दिया ढेरी, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि नाम मुझे उतना ढंग से याद नहीं आ रहा है, ये कुछ लंबा सा नाम था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर वॉज द 20th G20 समिट हेल्ड इन इंडिया, हेल्ड इन 2025, ठीक है। तो कहाँ पे ये हुआ था, तो इट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, ठीक है। जोहान्सबर्ग आपका कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो वहीं पे आपका हेल्ड हुआ था। फिर अगर हम लोग इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहें तो अभी चेयरमैन यहाँ के कौन है G20 ये के, सिरिल रामाफोसा, ठीक है। सिरिल रामाफोसा यहाँ का प्रेसिडेंट है। और जो फर्स्ट समिट जो हेल्ड हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2008, ठीक है। और लेटेस्ट अभी 2024 में हुआ। और 2021 समिट जो है 2021 बोल रहा हूँ, 21 समिट जो है दैट विल बी हेल्ड इन US। US में कहाँ पे हेल्ड होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 97th ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। तो कौन सा ये जीता है, तो एनोरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्कर्स वगैरह, ठीक है। एनोरा जीता है आपका बेस्ट पिक्चर अवार्ड, ठीक है। और इसमें काफ़ी मतलब जैसे एक मूवी है ब्रूटलिस्ट, इसको भी आपका अवार्ड मिला है, ठीक है। 3 अवार्ड जीता है ब्रूटलिस्ट। फिर एक जो एनोरा जो है, एनोरा ने 5 अवार्ड जीते हैं। और एक है एमिलिया क्लार्क, एक एक्ट्रेस है, उनको 2 ऑस्कर्स मिले हैं, ठीक है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड आपका एनोरा का जाता है। और बेस्ट एक्टर जो है, एक्टर आपका है एडियन ब्रोडी,
ठीक है, एडियन ब्रोडी, और यही इन्हीं का मूवी था ब्रूटलिस्ट, ठीक है, इसी में ये एक्टिंग किए थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आपका माइकी मैडिसन को, ठीक है। तो एनोरा की जो एक्ट्रेस है माइकी मैडिसन, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे हु वॉज अवॉर्डेड द प्रिट्जर प्राइज 2025 नोन एज द नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पता चल गया कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है प्रिट्जर प्राइज, और ये किसको मिला है, लियू जिक्वान को, ठीक है। ये 54th इनको अवार्ड मिला है इस ये के लिए। और 53rd अगर आप याद कर पाएंगे, एक नाम था रिकेन यामामोटो, ठीक है, तो उसके थ्रू ये होता है, ठीक है, मिलता है। और प्रिट्जर प्राइज़ जो है, तो प्रिट्जर प्राइज़ आपका जो देते हैं दैट इज़ थ्रू द प्रिट्जर फैमिली। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ हयात फाउंडेशन, ठीक है, जो इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज द अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट देखेंगे वेयर वाज द 18th भारतीय प्रवासीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड, ठीक है, तो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये आपका हेल्ड हुआ था भुवनेश्वर में, ठीक है, ये आपका भुवनेश्वर में हेल्ड हुआ था। और इसका 18th है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका आपको थीम को इसको पता होना चाहिए, थीम आपका हो जाएगा डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये थीम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो आपका ओवरसीज़ जो हमारे जो कंट्रीमैन हैं उनके लिए मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वी नारायणन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है, ये अभी करंट चेयरमैन इसरो के बने हैं। तो हु हैज़ ही रिप्लेस्ड, तो ये रिप्लेस किए हैं एस सोमनाथ को, ठीक है। तो आपका जो स्टैटिक का एक क्वेश्चन बन जाता है इससे कि इसरो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1969, ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, विक्रम साराभाई, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है। और जो अभी जो रिसेंट सबसे हैवीएस्ट जो सैटेलाइट जो भेजा गया है उसका नाम क्या था, वन ऑफ द हैवीएस्ट सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ था, तो उसका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में ये चल रहा था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियाज़ फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे वॉज कंडक्टेड एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द कंट्री। तो ये आपका अभी टोटल 6327 हो चुका है, ठीक है। तो इट इज़ रिकॉर्डेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका 2021 से 23 तक के बीच में ये डॉल्फिन सर्वे किया गया था, तो इसमें ये रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन्स है स्टेट वाइज, तो वो आपके हैं यूपी में, देन बिहार में, देन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अच्छा, बिहार से याद है, बिहार में आप बताइएगा कौन सा सेंचुरी है फॉर डॉल्फिन्स, ठीक है, तो ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन मार्च 2025 क्रिश्चियन स्टॉकर हैज़ बिकम द चांसलर ऑफ विच कंट्री, तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ठीक है। फिर 41st नंबर हम लोग देखेंगे कि ऑन जनवरी 13 द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द जी मोर टनल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टनल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जी मोर टनल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, कितने लेंथ का है, तो 6.5 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो इस पर आपको उतना ज़्यादा और ये नहीं है, मतलब कुछ अगर आप और चीज़ अगर आप याद करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि NH1 पे ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, बनाया गया है NH1 पे।
नेशनल हाईवे 1 पे बनाया गया है, श्रीनगर टू लेह जो हाईवे है उस पर बनाया गया, ठीक है। और बाकी इससे उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये बुक वाला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बुक कौन लिखे हैं, तो इट इज़ रिटन बाय अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बीन द G20 शेरपा एट G20 शेरपा, ठीक है। अमिताभ कांत जो है वो G20 शेरपा रह चुके हैं, ठीक है। तो G20 शेरपा मतलब वहाँ पे CEO वगैरह था, ठीक है। IAS ऑफिसर हैं बहुत पुराने, मतलब 1980s के कुछ ये के हैं, 1982 83 इस टाइप के, मतलब बहुत काफ़ी पुराने IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द कुंभ मेला बिगैन इन प्रयागराज ऑन January 13, इन विच ईयर वॉज द कुंभ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को, ठीक है। कौन से ईयर में इसको इंक्लूड किया गया था, तो 2017 में कुंभ मेला को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, विच नेशनल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व। 58th टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इट इज़ माधव नेशनल पार्क, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है। फिर सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, एंड एक अभी जो बहुत फेमस है, सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट बताइएगा, एंड 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है वो बताइएगा, ठीक है। मोस्टली यहीं से सवाल पूछने का है। और हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कब इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और एक और चीज़, माधव नेशनल पार्क जब बना तो इट इज़ द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र सॉरी MP, ठीक है। 9th टाइगर रिजर्व है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड, तो कितने लोगों को मिला है पद्म विभूषण, तो 7 लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। अब बताइएगा आप, पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, एंड क्या क्या नाम है उनके, ठीक है। नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत कम लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। अब बस नाम बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि किन किन को मिला है पद्मश्री, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग देखें, हु वाज द चीफ गेस्ट एट 76th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन बने थे चीफ गेस्ट 76th पे, तो ये थे प्रभाबो सुबियांतो, ठीक है। 77th के कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2025 एज, 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे डेज हैं जो कि डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि वुमेन फार्मर्स के लिए डे डिक्लेयर किया गया था, फिर आपका कैमलिड्स के लिए डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारा आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है, तो इट इज़ 118th, ठीक है। 118th रैंक है इंडिया का। तो ये भी जो इंडेक्स वगैरह है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। और इसको कौन ये करता है, UNSDSN जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंपाइल करती है, ठीक है। लास्ट टाइम शायद इंडिया की रैंक 126 थी, तो अभी थोड़ी इम्प्रूव हुई, ठीक है। और इस पे जो टॉप पे रहते हैं, तो टॉप पे आपका फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, FDI आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ है। और इस पे अगर आप छोटा सा एक फैक्ट याद करना चाहें, तो पाकिस्तान जो है, इंडिया के नेबर से ही हम लोग ये कर सकते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का रैंक 134 है एंड पाकिस्तान का रैंक 109 है, ठीक है। तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट के हिसाब से
काफ़ी अच्छा कर रहा है, जबकि आप लोगों को पता ही है कि क्या है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश आपका हैप्पीनेस ये में नीचे आता है इंडिया से। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम बीन लॉन्च्ड, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये आपका इंदौर में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंदौर में ये लॉन्च किया गया है और इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू ये लॉन्च किया गया, ठीक है। QR कोड वगैरह इसमें यूज़ होगा, फिर आपका डिजिटल प्लेट वगैरह लगा दिया जाएगा ताकि वो जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके एकदम प्रॉपर जो डिलीवरी सिस्टम है तो उसको अच्छा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। तो काफ़ी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अवार्ड वगैरह मिलते जाते हैं, तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक है वो आपका अवार्ड मिला है आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो को, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारे जो है जो अवार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे, जैसे जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अभी जो रिसेंट का है, एक साइप्रस में अवार्ड मिला है, ठीक है। साइप्रस में आपका अवार्ड मिला है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका बस लास्ट वर्ड आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैकैरियोस, मैकैरियोस इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकैरियोस, शायद 2 या 3 ऐसे ही कुछ मिला है। फिर अगर आप याद करना चाहें तो ब्राज़ील का भी आप याद कर सकते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। तो आप ब्राज़ील का याद कर लीजिए, सदर्न क्रॉस, ठीक है। सदर्न क्रॉस अगर पूछेगा तो वो आपका इससे हो गया, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारा, जैसे घाना का है तो घाना का जो अवार्ड है, अवार्ड में ही उसका नाम घाना मेंशन किया हुआ है, इसलिए वो आप इजीली गेस कर लेंगे। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में आपको ब्यूनोस आयर्स का जो है वो आपका नेम मेंशन किया हुआ है। फिर नमीबिया जो है, नमीबिया में आप याद कर सकते हैं मिराबिलिस याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट उसका जो अवार्ड का नाम है तो वो आपका दिया हुआ है, नमीबिया में है मिराबिलिस, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 51 क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 51 क्वेश्चन। विच प्लेयर स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन्स किसने मारे हैं, तो ही इज़ शुभमान गिल, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, शुभमान गिल मोस्ट रन्स थे। मोस्ट विकेट आपका हो जाएगा मोहम्मद सिराज, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आपको 2 जन को मिला है, एक आपका हैरी ब्रूक है और एक आपका शुभमान गिल है, ठीक है। तो एक बस आप मोहम्मद सिराज याद कर लीजिए, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हो गया। रन्स का आपको पता है शुभमान गिल, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो हैरी ब्रूक एंड शुभमान गिल, ठीक है। बस इतना ही आपको इसे याद करना है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो उस पर है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। ये किताब को किसने लिखा है, हु रोड द बुक वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो आंसर हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड, ठीक है। तो DY चंद्रचूड के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग को पता होगा तो ही इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। एंड देन हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज अवार्डेड द इक्वेटर प्राइज 2025 बाय द UNDP, ठीक है। इक्वेटर प्राइज UNDP के थ्रू होता है, दिया जाता है, तो वो किसको मिला है, तो ये आपका ये है। तो इसका आंसर बताइएगा कि हु हैज़ बिन अवार्डेड। तो इसका हो जाएगा बीबी फातिमा स्व साहित्य संघ, ठीक है। तो इसको आपका अवार्ड मिला हुआ है इसके लिए। और बाकी इस पर ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं, ये 1 लाइनर टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे हु हैज़ वन द 134th एडिशन ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप, ठीक है। डूरंट कप का चैम्पियन अभी इस बार कौन रहा है, तो डूरंट कप का चैम्पियन है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड डूरंट कप का वन ऑफ द
बिगेस्ट फुटबॉल इवेंट्स होता है इंडिया में, ठीक है। और ये काफ़ी पुराना मतलब टूर्नामेंट है, और सबसे अधिक समय मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन जीता है? मोहन बगान, ठीक है। मोहन बगान अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम्स जीत चुका है, ठीक है। और फिर ये है इस बार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। इस पे प्राइज़ मनी वगैरह जो रहता है, प्राइज़ मनी 3 करोड़ के आसपास रहता है, और अप्रोक्सीमेटली 24 टीम शायद इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो और 2024 का विनर भी जो था, इस बार का भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, और लास्ट टाइम का भी जो था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, और जो रनर अप है वो मोहन बगान है, ठीक है। तो बस इतना ही आपसे सवाल इससे बन सकता है, ठीक है। 55 नंबर हम लोग देखेंगे, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो मेडल टैली है उसमें किसने टॉप किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। और उसमें जैसे कुछ इम्पोर्टेंट ये बन सकता है कि अच्छा सॉरी, ये विंटर गेम्स नहीं था, ये वाटर गेम्स था, ठीक है। और वो गलती से प्रोनाउंस कर दिया विंटर गेम्स, तो ये वाटर गेम्स था। तो ये आपका हुआ था फेमस डल लेक में, ठीक है, श्रीनगर फेमस डल लेक में हुआ था, ठीक है। तो इस पे आपका मध्य प्रदेश टॉप पे था, फिर आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर थर्ड पे आपका केरला हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये है। अभी मैंने लास्ट टाइम भी जो पूछा था, द हैवीएस्ट रॉकेट 2035 में ये किया जाएगा, तो उस रॉकेट का क्या नाम है, ठीक है। इसरो हैज अनाउंस दैट विल लॉन्च द हैवीएस्ट रॉकेट बाय 2030, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रॉकेट, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, LMLV, ठीक है। नहीं नहीं, ये उसका आंसर नहीं था, एक रॉकेट था जो कि 4400 kg का काफ़ी बड़ा रॉकेट था, ठीक है। तो उसका आंसर अलग होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हैवीएस्ट रॉकेट आपका हो जाएगा लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। न्यू टाइप का टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगा, तो ये लगभग आपका 2035 तक बन जाएगा, ठीक है। 40 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर इसका हाइट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ वन द 2025 रैमन मैग्सेसे अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड कौन जीता है? तो जीता है एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, ठीक है। एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन जीता है, एंड एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन द रैमन मैग्सेसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, ये अवार्ड जीतने वाला। और जो ये और मतलब ये जो अवार्ड होता है रैमन मैग्सेसे, ये आपका दिया जाता है, ठीक है, इन सब ये को। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऐसे अगर आप और इसमें देखना चाहें तो जैसे इंडिया से एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को मिला है, ठीक है। टोटल ऐसे तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और 2 इंडिविजुअल्स को मिले हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स का भी अगर नाम आपसे कहीं पूछ दे तो उसके लिए आप याद कर लीजिएगा, शाहीना अली, ये है आपका मालदीव से। मालदीव से आप याद कर सकते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन, ठीक है। UPI वगैरह भी इसमें काम होता है। ट्रिपल एलिमिनेशन में आप जितना भी 3 हमने जो पढ़ा है डिजीजेज, उसको आप याद कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड जो है वो है आपका फ्लवियानो, ठीक है। फ्लवियानो ही नाम रख लीजिए क्योंकि वो बहुत लंबा सा नाम है, फ्लवियानो एंटियोनो कुछ इस टाइप का लंबा सा नाम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फिलीपींस है। तो ये 2 इंडिविजुअल है, एंड दिस एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 लोग को इस बार अवार्ड मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रम। विक्रम नाम इसका रखा गया है, ठीक है। इंडिजीनियस है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इसरो के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं। सेमिकॉन इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर देखेंगे हाउ मेनी टैक्स स्लैब्स हैव बीन फिक्स्ड अंडर GST 2.0 अनाउंस्ड इन 2025 इन इंडिया, ठीक है। GST 2.0 में कितने स्लैब्स को ये किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 स्लैब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 60 नंबर,
इन विच इंडियन स्टेट्स इज द बथुकम्मा फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड। तो बथुकम्मा फेस्टिवल किस ये में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, बथुकम्मा फेस्टिवल, इस टाइप का सवाल भी काफ़ी आपका वन लाइनर आ जाता है, तो इसको अगर हम लोग ये करेंगे तो इट इज़ अ फ्लावर फेस्टिवल। ठीक है, ये एक फ्लावर फेस्टिवल है, जस्ट लाइक आपका जो सरहुल होता है, सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड, तो वो भी एक फ्लावर फेस्टिवल है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है, लगभग 8-9 दिन के आसपास इसको ये किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आ गया अवार्ड्स में भी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पेन पिंटर प्राइज़ 2025। तो पेन पिंटर प्राइज़ अवार्ड जो है 2025 का, वो आपका किसको मिला है, तो ये मिला है आपका लीला एबोएला। ठीक है, लीला एबोएला को मिला है। तो ये एक सूडानीज, मतलब ये मिक्स है, सूडानीज एंड स्कॉटिश मिक्स है इनका ओरिजिन। तो ये एक राइटर है वो। ठीक है, तो हर साल ये दिया जाता है, मतलब राइटर्स वगैरह को इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही, आप वन लाइनर इसमें से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको मिला है यूनाइटेड नेशंस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड केनेडी ओडेडे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस अवार्ड इज़ गिवन एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, और ये आपका अवार्ड दिया जाता है आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के दिन आपको दिया जाता है। तो हर 5 साल में दिया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको इसमें से इतना ही याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो आपका इसमें हम लोग 63 नंबर देखते हैं। पीएम मोदी हैज़ बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ 60th इंडिपेंडेंस डे फॉर ऑफ विच कंट्री। 60th इंडिपेंडेंस डे के लिए चीफ गेस्ट इंडियन ये को किसने किस कंट्री ने बनाया है, तो इट इज़ मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, जैसा हर कंट्री अलग अलग बनाती है। तो इससे अगर आप याद कर सकते हैं, रिपब्लिक डे में 76th हमारे वो कौन थे, 76th गेस्ट कौन थे और 77th गेस्ट कौन थे। ठीक है, इतना बस आप याद करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर 64 नंबर हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द 5 वुमेंस चेस वर्ल्ड कप। 5 वुमेंस चेस वर्ल्ड कप को जीतने वाली कौन है, तो शी इज़ दिव्या देशमुख। ठीक है, तो इन्होंने हराया है आपका कोनेरू हम्पी और ये टाइटल जीता है। ठीक है, इससे आप बताइएगा कि अभी जो लेटेस्ट आपका इंडियन ग्रैंड मास्टर है वो कौन है। ठीक है, आई थिंक शायद 88th ग्रैंड मास्टर या 87th ग्रैंड मास्टर, जो अभी सबसे लेटेस्ट है, जो भी ग्रैंड मास्टर, तो उनका नाम बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 65 नंबर, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हुरुन ग्लोबल इंडेक्स में, इसमें इंडिया का रैंक हो जाएगा 3rd। ठीक है, 3rd रैंक हो जाएगा इंडिया का। और बेस्ट सिटी में आपका बेंगलुरु को 7th रैंक और मुंबई को 22nd रैंक मिला हुआ है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में इसका है। तो इंडिया में जो टॉप यूनिकॉर्न्स वगैरह है, थोड़ा सा नाम वगैरह आप जानते ही होंगे। एक है आपका जीरोधा है, ठीक है, फर्स्ट पे। एक है आपका ड्रीम 11, ठीक है। एक है आपका रेजर पे, ठीक है। तीनों है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $7 to 8 बिलियन के आसपास इन लोगों का वैल्यूएशन हो गया, ठीक है। और इससे अगर आप थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो यूनिकॉर्न होता क्या है, तो यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जो 1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो अभी 1 बिलियन का जितना भी चल रहा है, अभी जैसे टॉप पे कंट्री अगर है तो टॉप पे आपका यूएसए आ जाता है, यूएसए आ जाता है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 750 या उसके आसपास आपका ये है। सेकंड में आपका आ जाता है चाइना, ठीक है। चाइना में इस टाइप का जो स्टार्टअप्स है दैट इज़ 343, यूएस में 750 कुछ है, एंड इंडिया जो है, तो इंडिया में अभी फ़िलहाल लगभग 64 या 65 के आसपास है, ठीक है। जिसमें मुंबई सबसे ज़्यादा है, गुरुग्राम है, सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है, फिर मुंबई में है, फिर आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 66 नंबर। तो हु इज़ द फर्स्ट फीमेल who has been appointed as the first female and African president of the International Olympic Committee। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सबसे जो फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कर्स्टी कोवेंट्री। कर्स्टी कोवेंट्री आपका ये है, ठीक है, ये जिम्बाब्वे से है, ठीक है, ये जिम्बाब्वे से है। और अगर थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1894, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में, लुआसेन स्विट्ज़रलैंड में ये इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में है NCW चेयरपर्सन विजय राहतकार। ये एक आपको एक फैक्ट पता चल गया। हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच बुक इन जनवरी 2025। तो ये कौन से किताब को ये की है, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस किताब का नाम हो जाएगा कर्मयोगिनी वीरांगना, ठीक है। इस किताब को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और नेशनल जो NCW के जो ये है NCW का जो अभी स्थापना दिवस है दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी, ठीक है। ये NCW का जो है स्थापना दिवस वो 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें से अगर एक और अगर आप इसका थीम जानना चाहें तो थीम इसका हो जाएगा नारी तो तू नारायणी, ठीक है, ये आपका थीम हो जाएगा इसका। तो इसमें से और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना, ठीक है, स्मृति मंदाना को मिला है। और स्मृति मंदाना की तरह ही एक और अवार्ड मिला है आपका मेंस जो कैटेगरी है, ये तो वुमेन्स का हो गया, मेंस वाले कैटेगरी में आपको मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो ये दोनों ही एक इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें और भी मतलब कैटेगरीज वगैरह हैं, तो वो भी अगर आप याद करना चाहें तो आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो आपका मिला है, ये आपके ODI के लिए है, ठीक है। एक वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है तो वो आपका मिला है मेलिकर को, ठीक है। बस नाम अब थोड़ा थोड़ा फेमिलियर रखिएगा। तो ये आपका न्यूजीलैंड से है। फिर अगर मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो भी जसप्रीत बुमराह को मिला है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। ODI में अगर आपको याद रखना है तो ODI वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेंस में ODI उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या आप अगर मेंस में देखना चाहें तो मेंस में भी आपका जो है ये मिला है आपका अजमतुल्ला ओमारजाई, ठीक है, अफगानिस्तान से है। फिर मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको मिला है अर्शदीप सिंह को, ठीक है। T20 वाले जो मेंस में है वो मिला है आपका अर्शदीप सिंह, ठीक है। और T20 वुमेन वाले में आपका मिला है मेलिकर को, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 69 नंबर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो 93rd रैंक है, ठीक है। तो फर्स्ट में वही है, डेनमार्क फिनलैंड एंड सिंगापुर है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बस आप याद रख लीजिएगा कि डेनमार्क है। एंड आपके अगल बगल अगर कंट्रीज़ हैं तो जैसा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में 135 है, और बांग्लादेश है वहाँ का 149 है। चाइना इज़ इन अ बेटर पोजीशन, चाइना 76 में आता है, एंड श्रीलंका भी 121 है, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ में सिर्फ चाइना है जो हम लोग से बेटर है। बस इतना ही अगर आप याद कर ले तो काफ़ी है, ठीक है। और इसका जैसे मतलब कौन सा इसको ऑर्गेनाइजेशन इसको ये करता है, लॉन्च करता है, तो आप याद कर लीजिए NGO ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 69 79। अच्छा 10 क्वेश्चन शायद इसमें मिसप्रिंट हो गए हैं, तो
10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 79 नंबर से, ठीक है, कि इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का वाइट टाइगर ब्रीडिंग जो सेंटर है वो किस स्टेट में इसमें अप्रूव किया गया है, ठीक है। तो वाइट टाइगर से आप अगर आप याद कर सकते हैं तो जैसे हम लोग ने एक सुना था मेलानिस्टिक टाइगर, ठीक है, एक हम लोगों ने मेलानिस्टिक टाइगर, ठीक है। तो मेलानिन क्या होता है कि मेलानिन कंटेंट होता है आपके ये में स्किन में, तो वो जब लूज़ हो जाता है तो उसके चलते मतलब ये जो टाइगर है वो अपना कलर वगैरह ये कर देता था, तो वो अजीब सा मतलब ब्लैक एंड इस टाइप का ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर, तो ये आपका मिला था उड़ीसा में, ठीक है। तो वाइट जो ये ब्रीडिंग टाइगर है तो ये आपका मिला है आपका एमपी, ठीक है, एमपी में आपका मिला है रेवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है तो उन्होंने इसको ये किया है, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे 80 नंबर, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेमोरियल ऑफ विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राजघाट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो राजघाट कॉम्प्लेक्स में कौन से जो ये हैं उनको किया गया है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी जी। इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है इन द राजघाट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर 82 नंबर से हम लोग देखेंगे कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट। तो ये आपका हो जाएगा INS अरनाला, ठीक है। INS अरनाला हो जाएगा, और इसको आपका जो बना रहा है वो है आपका GRSL, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, कोलकाता बेस्ड है, तो ये इसको बना रहा है, ठीक है। तो इसमें खाली इतना ही आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे इस टाइप का सवाल आपका काफ़ी बन जाता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग देखेंगे 82 नंबर, 82 बोल रहा है। फिर इसमें अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो एक शायद इसमें एक कोई एयरक्राफ्ट था, शायद अरुण या कुछ नाम था, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 83 नंबर, विच सिटी हैज़ बिकम द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो किस सिटी को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है, तो इट इज़ बेंगलुरु, ठीक है। तो लेपर्ड के बारे में आप बताइएगा कि टॉप 3 कौन कौन सा स्टेट्स है जिस पे लेपर्ड्स पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है लेपर्ड्स का वो टॉप 3 कौन से स्टेट्स में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 84 नंबर, विच साइंटिस्ट वॉज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज ऑल्सो नोन एज द नोबल प्राइज फॉर फूड एंड फूड एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है। तो ये जो मतलब ये भी एक तरीके का नोबल प्राइज़ है, तो उस टाइप का एक अवार्ड इसमें से किसको मिला है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैरियंगला हंगरिया, मैरियंगला हंगरिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप वन लाइनर टाइप से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 85 नंबर, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज इन 2025। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 किसको मिला हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ला प्रेंसा, ठीक है। ये सब आपका जर्नलिस्ट वगैरह को मिलता है, तो ये वहाँ के कवर कर रहे थे, आपका पैलेस्टीन के जो जर्नलिस्ट है उनको मिला है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे PM मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस, ठीक है। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो ये आपका किसको कहाँ पे मिला है, तो ये आपका मिला है साइप्रस, ठीक है, साइप्रस में मिला है। अभी PM विजिट पे थे वहाँ पे। फिर 89 नंबर हम लोग देखेंगे, 89 नंबर सॉरी 87 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 87 में आपका विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम ईरान इन 2025। तो कौन सा मिशन था जिसमें ईरान से वो हो रहा था, हम लोग को ये करना था, तो वो आपका हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु, ठीक है।
अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ऑपरेशन गंगा किस कंट्री से किस ये के लिए है एंड ऑपरेशन देवी किसके लिए है, ठीक है। इतना ही बस आप बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इन विच कंट्री इज़ द ग्रीन लाइन बॉर्डर लोकेटेड। ग्रीन लाइन बॉर्डर किस कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साइप्रस, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसमें कौन ये है, तो 38th रैंक है, ठीक है। और इसको कौन लॉन्च करता है, तो विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा अभी चल रहा है। और फर्स्ट में अगर आप इसमें देखेंगे तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, फिर यूएस हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हु हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है दैट इज़ अपोलो टायर्स, ठीक है। आप काफ़ी जो भी देखते हैं उनको पता ही होगा कि अपोलो टायर्स अभी स्पॉन्सर है, ठीक है। फिर 91 हम लोग देखेंगे, हु वाज ऑनर्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2023। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसको मिला था, तो इसमें अवार्ड मिला था आपका मोहनलाल को, ठीक है। मोहनलाल को अवार्ड मिला था 2023 के लिए। तो मोहनलाल के बारे में अगर आप ये करेंगे तो इनका पूरा नाम मोहनलाल विश्वनाथन है, ठीक है। एंड ही इज़ एसोसिएटेड विथ ही इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम द मलयालम सिनेमा, ठीक है। केरला से वो हैं और 5 बार इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है और इनको पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री भी मिला है इनको एक बार 2001 में, ठीक है। और फिर आपका पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ठीक है, 2019 में। और अभी आपका 2025 दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI इन 2025, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट BCCI का 2025 में किसको बनाया गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 92 फिर 100 वेयर वॉज, अच्छा इसमें 8 क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। वेयर वॉज द इंदिरा 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया हेल्ड, ठीक है। इंदिरा 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। ये दो आप पॉइंट्स, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो इंदिरा ये वाला जो है तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान में हेल्ड हुआ था। तो इसमें आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 क्वेश्चंस मिसिंग है 93 to 100 के बीच में। एंड यहाँ पे आपका 69 to 70 to 78 क्वेश्चंस मिसिंग है। टोटल 16 क्वेश्चंस यहाँ पे मिसिंग है। तो इसको मैं अभी आखिरी में इसको ऐड कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस मिसिंग थे, ठीक है, वो अभी हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन था 70 नंबर का कि विच सेंट्रल पे कमीशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है। 8 सेंट्रल पे कमीशन अभी पे ये हुआ है और इसके जो हेड हैं, जो उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। और इसमें 2 अलग और भी मतलब पैनल में और 2 और मेंबर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग आपका 50 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है और जो 69 लाख जो पेंशनर वगैरह हैं, तो उनको बहुत इसमें से ये मिलेगा, ठीक है। 18 मंथ्स अभी ये होगा। तो कमीशन को मतलब टाइम मिला है कि
दे शुड सबमिट अंडर 18 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 71 नंबर कि द्रौपदी मुर्मू हैज़ become the first president of India to fly in a Rafale aircraft. This flight was conducted at which Air Force station? तो द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट बार जो है वो रफेल में फ्लाई की थी। तो ये किस एयरफोर्स स्टेशन में ये है? तो आंसर हो जाएगा आपका अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर 72 नंबर हम लोग देख लेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। ठीक है, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो ये आपका हो जाएगा CMS-03। ठीक है, इसको लॉन्च किससे किया गया? इसको लॉन्च किया गया आपका LVM-3 LVM-3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और यही है जिसका वेट है आपका 4400 kgs। ठीक है, और इसको अगर हम लोग दूसरा एक नाम इसका देखें तो इसका नाम है GSAT-7R। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 73, व्हाट इज़ द प्राइज मनी सेट फॉर द चिल्ड्रंस बुकर प्राइज अनाउंस्ड बाय बुकर प्राइज फाउंडेशन। ठीक है, चिल्ड्रंस बुकर प्राइज। ठीक है, क्या प्राइज मनी इस पर सेट किया गया था? तो इट इज़ 50,000 यूरोज़। ठीक है, 50,000 यूरोज़ इसके लिए सेट किया गया है फ्रॉम द बुकर प्राइज फाउंडेशन। ठीक है, फिर 74 नंबर हम लोग देखेंगे कि हु हैज़ बिकम द 90th चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, 90th चेस ग्रैंड मास्टर अभी सबसे जो लेटेस्ट है वो कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है तो ये आपका PDF में आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस पर मतलब कुछ इश्यूज था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 75 में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, इसमें इंडिया का क्या रैंक है? ठीक है, तो इसमें आपका इंडिया का रैंक है 128। ठीक है, इंडेक्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका इकोनॉमिक फ्रीडम वगैरह ये जो है 176 टोटल कंट्रीज़ में आप लोग को मतलब ये होता है, और इंडिया का अगर इसमें स्कोर देखा जाए तो 58 स्कोर है। ठीक है, रैंक है 128 एंड स्कोर आपका 58 है। ठीक है, और इसको रिलीज़ के बारे में अगर पूछे तो द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर में व्हाट इज़ द एलोकेटेड बजट फॉर द रिसेंटली अप्रूव्ड नेशनल पल्सेस मिशन। तो नेशनल पल्सेस मिशन को हम लोग दूसरा नाम भी है कि आत्मनिर्भरता फॉर पल्सेस। ठीक है, ये आपका बजट में भी दिया हुआ है आत्मनिर्भरता फॉर पल्सेस। तो इस मिशन का क्या बजटरी एलोकेशन है? तो 11,440 करोड़। ठीक है, तो इतना आपका ये है। तो और ये जो मिशन है वो आपका चलेगा 2025 से लेके 31 तक का। ठीक है, इतना में चलेगा, और आपका जो इसमें जो टारगेट है तो पल्स प्रोडक्शन को आपका 350 लाख मेट्रिक टन्स कर देना है। ठीक है, पल्स प्रोडक्शन को, और जो एरिया है वो 310 लाख एकड़्स को इसके अंदर लेके आने का टारगेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 77 नंबर, क्लच, मैपल एंड जेव हैव बीन नेम्ड द मैस्कॉट्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026।
विच कंट्री डज जायू रिप्रेजेंट, ठीक है, द जायू कौन सा कंट्री रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब जो है ये आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मैस्कॉट सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मैपल जो है, मैपल क्या है, मैपल एक मूज है, ठीक है। मैपल एक मूज है और ये कहाँ से है, कनाडा, ठीक है। जायू जो है वो क्या है, एक जैगुआर है, ठीक है। और ये कहाँ से है जायू, तो जायू आपका मेक्सिको से है। और मेक्सिको से है। और जो क्लच है, क्लच क्या है, बाल्ड ईगल है, ठीक है, बाल्ड ईगल है। और ये आपका है यूएस से, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो होस्ट कंट्री है वो तीनों साथ में होस्ट कर रहा है, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 78 नंबर, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब डीजी ऑफ यूनेस्को, ठीक है। फर्स्ट अरब डीजी ऑफ यूनेस्को कौन बना है, तो इनका नाम है खालिद एल इनानी, खालिद एल अनानी, ठीक है। तो यूनेस्को के ये फर्स्ट ये बने हैं, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे आपके 93 से, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑन 24 नवंबर द 403rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकन हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। दिस रेवोल्यूशनरी बिलोंग्स टू विच स्टेट, ठीक है। तो बस ये लिख देता है, लचित बोरफुकन, ठीक है। ये किस स्टेट से रिलेटेड है, इनका मतलब 403rd बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये असम से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 94 नंबर देखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस सिटी, ये काफ़ी अभी एग्ज़ाम्स वगैरह जो रिसेंट हुए हैं उसमें पूछा गया है, तो इट इज़ जकार्ता, ठीक है। जकार्ता आप बस याद कर लीजिएगा। और अगर आपको सेकंड या थर्ड भी अगर आपको ये करना है तो जकार्ता फर्स्ट में है, ठीक है। सेकंड में आपका हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। एंड थर्ड में अगर आपका ये करेंगे तो थर्ड में आपका हो जाएगा टोक्यो, जापान, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 94 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर, ठीक है। तो 95 नंबर हम लोग देखेंगे कि विच सिटी विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स किस सिटी में होस्ट होगा, ठीक है, किस सिटी में होस्ट होगा, तो ये आपका होगा अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में ये होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट अगर 2026 का अगर हम लोग बात करेंगे, 2026 आपका ग्लासगो में होगा, ठीक है। 23rd एडिशन जो है वो आपका ग्लासगो में होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, ठीक है। इंडियाज लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र हैज़ पास्ड अवे इन नवंबर 2025, इन विच ईयर वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, ठीक है। धर्मेंद्र जो है धर्मेंद्र को अवार्ड मिला था, तो ये आपका मिला था 2025 में, नहीं ये पास किए थे, मतलब ही हैड पास्ड, सो इनको पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला था, तो 2012 में इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। 97 नंबर हो गया।
कि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53rd चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस सूर्यकांत हैड बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही बिलोंग्स टू हिसार हरियाणा, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे वो ये बने हैं हरियाणा के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे 98 नंबर, तो इसमें विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया लॉन्च्ड टू असिस्ट श्रीलंका ड्यूरिंग साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा जो था उसमें इंडिया हैड हेल्प श्रीलंका। सो ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन का नाम था आपका सागर बंधु, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। और ये जो दितवा है तो ये दितवा का नेमिंग जो है वो नेमिंग किया गया है बाय यमन, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब 99 नंबर हम लोग देख लेते हैं, लास्ट जो है, ठीक है, जो कि छूट चुका था। तो इसमें देखेंगे विच सिटी व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द फाइनल मेडल टैली ऑफ 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इंडियाज मेडल टैली क्या था? तो आंसर इसका हो जाएगा 10th, ठीक है। 10th मेडल टैली इसका था, ठीक है। और 12th एडिशन इसका ये हुआ था, और इंडिया ने ऑलमोस्ट 22 मेडल्स जीते थे, ठीक है। आउट ऑफ विच 6 वर गोल्ड, ठीक है। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस अप टिल नाउ ये था, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो मिसिंग क्वेश्चन था वो भी सारा कंप्लीट हो गया। सो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 100 के बाद से। सो थैंक यू।